रहमल्लाहु मन करल फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु तहियतुल वल इकराम जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना अला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़िक्र अलीय्यिन इबादा। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, सबसे पहले मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा ज़ाकिर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा मौलवी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। देखिए, आवाम के दरमियान में गुफ्तगू करना एक अलग बात है और पढ़े लोगों के बीच में गुफ्तगू करना बहुत ही मुश्किल का मरहला है, क्योंकि यहाँ पर मेरे असातिज़ा इकराम बैठे हुए हैं और हमसे सीनियर भी तालिबे इल्म बैठे हुए हैं। जिस हदीस को मैंने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया उसमें इरशाद हो रहा है, क्या रसूल ने इरशाद फरमाया कि ज़िक्र अलीय्यिन इबादा, अली का ज़िक्र करना इबादत है। अज़ीज़ों, ये कौन रसूल इरशाद फरमा रहा है? ये वो रसूल इरशाद फरमा रहा है कि जिसके कहने से चांद चांद है, कि जिसके कहने से सूरज सूरज है। यूँ कहूँ, ये वो रसूल इरशाद फरमा रहा है जो बग़ैर वह्य इलाही के कलाम ही नहीं करता। क्या फरमा रहा है कि ज़िक्र अलीय्यिन इबादा, अली का ज़िक्र करना इबादत है। अब देखिए, जैसे ये रसूल ने इरशाद फरमाया कि ज़िक्र अलीय्यिन इबादा, अली का ज़िक्र करना इबादत है। देखिए, हमारा और आपका आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ये इरशाद फरमाया कि ज़िक्र अलीय्यिन इबादा, अली का ज़िक्र करना इबादत है। अब रसूल के पास जो सहाबी बैठा करते थे, रसूल के सहाबी इकराम रसूल के करीब आते हैं, रसूल की खिदमत में आते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, आपने ये फरमा दिया कि ज़िक्र अलीय्यिन इबादा। सलवात पढ़ें आप हज़रात, इधर आ जाइए। आपने ये फरमा दिया कि ज़िक्र अलीय्यिन इबादा, अली का ज़िक्र करना इबादत है। देखिए, एक ज़माना ऐसा आ जाए, तवज्जो रहे, एक ज़माना ऐसा आ जाए कि अली के ज़िक्र पे पाबंदियाँ लगा दी जाएं कि तुम अली का ज़िक्र नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्या करेंगे? मेरा रसूल मुस्कुराता है और सहाबा की साजिश को समझ जाता है। एक दूसरी हदीस इरशाद फरमाई, अन नज़्रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। अब जैसे ये हदीस इरशाद फरमाई, फिर वही सहाबा इकराम जो रसूल के पड़ोस में बैठा करते थे, रसूल की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने ये फरमा दिया कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। एक ज़माना ऐसा आ जाए कि अली हमारी नज़रों से उजल हो जाए, अली हमारी नज़रों से चले जाएं, फिर हम कैसे इबादत करेंगे? मेरा रसूल फिर मुस्कुराता है और एक तीसरी हदीस इरशाद फरमाई, हुब्बुन अलीयुन इबादा, अली से मोहब्बत करना इबादत है। अजीज़ों, अली के ज़िक्र पे पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, अली के ज़िक्र को रोका जा सकता है, लेकिन अली से मोहब्बत करने को नहीं रोका जा सकता। क्यों? क्योंकि मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है ना, वो दिल से है और दिल किसी का किसी के अख्तियार में नहीं होता।
किसी के अख्तियार में नहीं होता है। इसलिए फरमाया हुब्बुल अली अबादा, अली से मोहब्बत करना इबादत है। अब देखिए, अब जब मेरा दिल करेगा अली के फ़ज़ाइल, अली के मनाक़िब बयान कीजिए, जब आपका दिल करे, और यकीनन खुदा की कसम आप कितनी भी बड़ी मुश्किल में फंसे हों, एक मर्तबा दिल से खुलूस से, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो आपके सामने, और यकीनन खुदा की कसम अगर अपने आप ने मौला का याद किया तो यकीनन खुदा आपकी मुश्किल को आसान करेगा। देखिए सहाबा इकराम में सोच रहे हैं, देखो अली, देखो रसूल अपने भाई के जिक्र को इबादत करार दे रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, तारीख में 1,24,000 नबी आए, 1,24,000 नबी आए, इनमें से आप किसी को भी लेकर ये कह सकते थे कि जिक्र आदम इबादा, आदम का जिक्र करना इबादत है, जिक्र नूह इबादा, नूह का जिक्र करना इबादत है, जिक्र ईसा इबादा, ईसा का जिक्र करना इबादत है, जिक्र यूसुफ इबादा, यूसुफ का जिक्र करना इबादत है। तारीख में 1,24,000 नबी आए। तो मेरा रसूल जवाब देगा, नादान सहाबियों तुम नहीं जानते, अगर मैं ये कह देता कि जिक्र आदम इबादा तो सिर्फ और सिर्फ आदम का जिक्र होता, आदम का जिक्र करना इबादत नहीं है। अगर मैं ये कह देता कि जिक्र नूह इबादा तो सिर्फ और सिर्फ नूह का जिक्र होता, नूह का जिक्र करना इबादत नहीं है। अगर मैं ये कह देता कि जिक्र यूसुफ इबादा तो सिर्फ और सिर्फ यूसुफ का जिक्र होता, यूसुफ का जिक्र करना इबादत नहीं है। अगर मैं ये कह देता कि जिक्र इस्माइल इबादा तो सिर्फ और सिर्फ इस्माइल का जिक्र होता, इस्माइल का जिक्र करना इबादत नहीं है। नादान सहाबियों तुम नहीं जानते, मैंने इसलिए यह फरमाया कि जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। जब अली का जिक्र होगा तो मेरा जिक्र होगा, और जब मेरा जिक्र होगा तो खुदा का जिक्र होगा। सलवात पढ़े आप हज़रात। ऐसे ने रसूल ने इरशाद फरमाया कि जीनत दो अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से, क्योंकि जब अली का जिक्र होगा तो मेरा जिक्र होगा, और जब मेरा जिक्र होगा तो खुदा का जिक्र होगा। ये रसूल ने इरशाद फरमाया। अब देखिए कि कौन अली से मोहब्बत करता है, अली से कौन मोहब्बत करता है। शर्त नहीं अली से मोहब्बत करने वाला शिया ही हो, शर्त नहीं अली से मोहब्बत करने वाला ईसाई हो, शर्त नहीं अली से मोहब्बत करने वाला सुन्नी हो। अली से मोहब्बत वही करेगा जो हलाल ज़ादा होगा। देखिए अली जिस तरीके से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने रसूल की, जिस तरीके से रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जगह जगह पर मदद की पहचानवाया, इसी तरीके से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी रसूल अल्लाह की मदद की। अब हिजरत का वाक़या तो आपके सामने होगा। हिजरत में क्या हुआ कि कुफ़ाराने कुरैश ने इंतज़ाम किया, प्लान किया कि चलो आज रसूल को कत्ल कर देते हैं, चलो आज रसूल को कत्ल कर देते हैं। अब ये लोग प्लान कर रहे थे, इंतज़ाम कर रहे थे। ये ख़बर जनाब अबू तालिब के कानों में गई। जैसे ही अबू तालिब के कानों तक ये ख़बर पहुंची, जनाब अबू तालिब ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलवाया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जनाब अबू तालिब के पास आए। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि आए अली, आज तुम रसूल के बिस्तर पे सो जाना, रसूल की जान को ख़तरा है। कहा ठीक है बाबा जान, मैं बिस्तर रसूल पे सो जाऊंगा। अब वही हुई, आए रसूल तुम मक्का से हिजरत कर जाओ, तुम्हारी जान को ख़तरा है। वही हुई, आए रसूल तुम मक्का से हिजरत कर जाओ, तुम्हारी जान को ख़तरा है। अब देखते हैं रसूल अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं, रसूल मक्का से हिजरत करना चाहते हैं, अपने घर से बाहर निकलना चाहते हैं। क्या देखते हैं कि कुफ़ाराने कुरैश ने रसूल के घर को चारों तरफ से हिसार कर लिया,
चारों तरफ से घेर लिया। अब रसूल ने यह माजरा देखा कि कुफ्फार ने मेरे घर को चारों तरफ से, दुश्मनों ने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया है। अल्लाह से मुखातब होकर कहते, या अल्लाह, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? दुश्मनों ने मेरे घर को चारों तरफ से हिसार कर लिया। वही हुई, आए रसूल, जमीन से कुछ खाक को उठाओ और इन जालिमों की तरफ फेंको, इन कुफ्फाराने कुरैश की तरफ फेंको और इनके दरमियान से गुजर जाओ। वही हुई। अब रसूल खुदा ने ज़मीन से कुछ खाक को उठाया, उठाने के बाद और उन जालिमों की तरफ फेंका और उनके दरमियान से गुजर गए। उनको ये भी ना पता चला कि यहाँ से कौन जा रहा है। मैं अपनी बात को रोककर, अपनी गुफ्तगू को रोककर एक जुमला कहना चाहता हूँ। आए कुफ्फाराने कुरैश, जब तुम इतनी छोटी सी अदना सी तुराब का मुकाबला ना कर सके, अरे जो बिस्तर रसूल पे सो रहा है वो तो अबू तुराब है। सलावत पढ़े आप जब तुम इतनी छोटी सी अदना सी तुराब का मुकाबला ना कर सके, और जो बिस्तर रसूल पे सो रहा है वो तो अबू तुराब है। अब देखिए, कुफराने कुरैश ने सोचा कि चलो रसूल को यहाँ ना कत्ल कर सके, पीछा करते रसूल का पीछा किया। अब रसूल गारे सूर तक गए। गारे सूर में पहुँचे, मकड़ी ने वहाँ पे जाला बुना, रसूल उसके अंदर चले गए। अब ये कुफाराने कुरैश गारे सूर के पास पहुँचे, देखा कि ये तो बहुत सालों पुराना गार लग रहा है, इसमें जाला बुना हुआ है। ये सोचकर ये जालिम वहाँ से वापस होने लगे। अब जैसे ये वापस हो रहे थे, जिब्राइल अमीन नाजिल हुए। तवज्जो रहे, जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और उस मकड़ी से खिताब किया जिसने गारे सूर में जाले को बुना था। उस मकड़ी से खिताब किया जिब्राइल अमीन ने, कहा, आए मकड़ी, क्या तेरे जाले में इतनी ताकत है कि रसूल की हिफाजत कर सके? क्या तेरे जाले में इतना पावर है कि रसूल की हिफाजत कर सके? अब वो मकड़ी कहती है जिब्राइल अमीन से, क्या तुम में इतनी ताकत है कि इस जाले को तोड़ सके? क्या तुम में इतनी ताकत है, क्या तुम में इतना पावर है कि इस जाले को तोड़ दो? जिब्राइल अमीन गुस्सा के कहते हैं, हम मुझे चैलेंज कर रहे हैं मकड़ी, मकड़ी तुम मुझे चैलेंज कर रही है कि इस जाले को तोड़ने के लिए? जिब्राइल अमीन ने थोड़ी ताकत लगाई, जाला नहीं टूटा। फिर थोड़ी ताकत लगाई, जाला नहीं टूटा। पूरी ताकत लगा दी, जाला नहीं टूटा। अब जिब्राइल अमीन अपने लबों पर कुछ फिक्रे लाते हैं, कहते हैं, नादे अलियम मज़हरा लजाइब। जैसा ये जुमला कहा, उस मकड़ी ने जिब्राइल अमीन से कहा, अरे जिब्राइल खामोश हो जा, जिस नाम को लेके मैंने इस जाले को बुना था उसी नाम से तोड़ रहा है। जिब्राइल अमीन, खामोश हो जा, जिस नाम को लेके मैंने इस जाले को बुना था उसी नाम से तोड़ना चाह रहा है। ये है अली। देखिए आप, अली के नाम में कितनी क़ुव्वत है। हमको उस परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए हर नमाज के बाद कि हमको हमारे दरमियान अली जैसे इमाम को दिया। यह है अली। अब देखिए, नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़ते रहिए, रोज़ों पे रोज़े रखते रहिए, ठीक, हज पे हज करते जाइए, कुरान की तिलावत करत से करिए, कोई फ़ायदा नहीं देगा अगर विलायत अली आपके दिल के अंदर नहीं है। अगर आपके दिल में विलायत अली नहीं है तो आप नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़िए, रोज़ों पे रोज़ा रखिए, हजों पे हज करते रहिए, लेकिन ये कुछ फ़ायदा नहीं देगा अगर आपके दिल में बुग़्ज़ अली है। मैं एक छोटा सा वाक़या पढ़ता हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम
और जनाब कंबर, वाक़या सुना हुआ होगा। देखिए बुग़्ज़ अली दिल में रखिएगा। अब जनाब अली, जनाब कंबर और हज़रत अली अलैहिस्सलाम सुबह को वक्त था, मौला मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहे थे। सलवात पढ़ें हज़रत। मौला सुबह का वक्त था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब कंबर ये दोनों हजरात मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहे थे मौला। अब जैसे ही रास्ते में कुछ दूरी पे चले थे, एक कारी जो था क़िराअत के साथ बड़ी अच्छी लहत के साथ कुरान की तिलावत कर रहा था, तजवीद के साथ कुरान को पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था। जनाब कंबर ने तिलावत को सुना और कहते मौला देखो ये कारी कितनी अच्छी तिलावत कर रहा है, क़िराअत के साथ कुरान को पढ़ रहा है। तो मेरे मौला ने जवाब दिया, कंबर मेरे साथ चलो, इसको कुरान, जो कुरान पढ़ रहा है इसको कुरान इसका कोई फ़ायदा नहीं देगा। ये जो कुरान पढ़ रहा है ना इसको कोई फ़ायदा नहीं देगा इसका कुरान। कहा तुम मेरे साथ साथ चलो। अब ये दोनों हजरात मस्जिद नबवी में आए। आने के बाद मौला ने नमाज़ पढ़ाई। मौला नमाज़ पढ़ा चुके, मौला तबलीगात में मशगूल हो गए। जनाब कंबर ने देखा कि मौला इस वक्त तबलीग कर रहे हैं, तबलीग में मशगूल हैं। जनाब कंबर मस्जिद से बाहर निकले। निकलने के बाद और उस कारी के घर पे गए जो क़िराअत के साथ कुरान को पढ़ रहा था। अब उस कारी के घर पे गए, जाने के बाद दकुलवाब किया। कारी बाहर निकला, सलाम और दुआ हुई। वो पूछता है, वो जो कारी पूछता है कि कौन हो तुम? तवज्जो रहे, बुग़्ज़ अली। कहा कौन हो तुम? कहा मैं ग़ुलाम अली। जैसे ही उस कारी ने जुमले को सुना, कहता किस अली की बात कर रहे हो कि जिसके होने में ना किसी को फ़ायदा ना किसी को नुकसान। जैसा ये जुमला कंबर ने सुना, कंबर समझ गए कि मौला ने क्यों कहा था कि इसको कुरान इसका कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि इसके दिल में बुग़्ज़ अली था। यह है अली। आप नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़ें, कुरान पे कुरान की तिलावत किए जाइए, लेकिन आपके दिल में विलायत अली नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। तो वो जो कारी था ना उसके दिल में बुग़्ज़ अली था। एक मुफ़स्सिर कहता है कि आप अल्लाह अकबर आहिस्ता आवाज़ में कहते हैं, तवज्जो रहे। एक मुफ़स्सिर कहता है कि आप अल्लाह अकबर आहिस्ता आवाज़ में कहते हैं, या रसूलल्लाह आहिस्ता आवाज़ में कहते हैं, लेकिन नारे हैदरी ऊंची आवाज़ में लगाते हैं। इसमें रिसालत की तौहीन होती है, इसमें रिसालत की तौहीन होती है। मैंने कहा सुन, अगर हमारा मुकाबला अल्लाह के दुश्मनों से होता तुम या अल्लाह ऊंची आवाज़ में कहता। अगर हमारा मुकाबला रसूल के दुश्मनों से होता तुम या रसूल अल्लाह ऊंची आवाज़ में कहता। अरे हमारा तो मुकाबला ही अली के दुश्मनों से है। अकबर आहिस्ता आवाज़ में कहते हैं, या रसूलल्लाह आहिस्ता आवाज़ में कहते हैं, इसमें रिसालत की तौहीन होती है। तो मैंने कहा अगर हमारा मुकाबला अल्लाह के दुश्मनों से होता तुम या अल्लाह ऊंची आवाज़ में कहता। अगर हमारा मुकाबला रसूल के दुश्मनों से होता तुम या रसूल अल्लाह ऊंची आवाज़ में कहता। अरे हमारा तो मुकाबला ही अली के दुश्मनों से है। यह है अली। अब देखिए अली किसे कहते हैं? लोगों ने, बहुत बड़े बड़े बादशाहों ने सोचा कि माशाअल्लाह अली को जलील किया, अली को जलील करें,
अली को रुस्वा करे माज़अल्लाह, लेकिन अली का वो कुछ बिगाड़ ना सके, अली का वो कुछ ना कर सके। एक बादशाह ने ये इंतज़ाम कर रहा था, लोगों को बुला करके चलो आज माज़अल्लाह अली को ज़लील करेंगे, और वो जब आएंगे तो उनकी मजाक उड़ाएंगे माज़अल्लाह। अब ये एक बुढ़िया के पास गया, एक बादशाह था, बुढ़िया के पास गया कि मैं तुमसे जो कहता हूँ वो करना, कि तुम मौला के घर पे जाना, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर जाना, और उनसे ये कहना कि मेरा बेटा मर चुका है, मैं नमाज मैयत आपसे पढ़वाना चाहती हूँ। देखिए कैसी कैसी कोशिशें की गई, देखिए कैसी कैसी कोशिशें की गई। अब ये बुढ़िया लालच में आके, कुछ दीनार की पैसों के लालच में आके, दौलत के लालच में आके ये मौला के घर पे गई। जाने के बाद दक्कुल बाब हुआ, मौला बाहर निकले, सलाम दुआ हुई। अब ये ज़ईफ़ा कहती है, मौला मैं नमाज मैयत, मेरा बेटा मर चुका है, मैं नमाज मैयत आपसे पढ़वाना चाहती हूँ। मौला ने कहा ठीक है, मैं नमाज मैयत पढ़ा दूँगा। अब टाइम हुआ, मौला उस ज़ईफ़ा के घर तशरीफ़ लाए, और वो बादशाह, वो सहाबा इकराम सफ़ दर सफ़ खड़े हुए थे। ये सोच रहे थे कि अभी अली आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे और मैं उनका मजाक उड़ाऊंगा माज़अल्लाह। अब मौला जैसे ही उसके घर पहुँचने के बाद कहा ज़ईफ़ा को बुलाया जाए। तवज्जो रहे, आखिरी वाक़या, कहा ज़ईफ़ा को बुलाया जाए। अब ज़ईफ़ा आई, आने के बाद मौला ने कहा ऐ ज़ईफ़ा नमाज मैयत पढ़ा दूँ? तवज्जो रहे, देखिए अली मुश्किल को हल करने वाला है, मुश्किलों में डालने वाला नहीं है। मौला ने एक दफ़ा पूछा ऐ ज़ईफ़ा मैं नमाज मैयत पढ़ा दूँ? कहा मौला बिस्मिल्लाह। फिर से पूछा नमाज मैयत पढ़ा दूँ? कहा मौला बिस्मिल्लाह। तीसरी दफ़ा पूछा कि नमाज मैयत पढ़ा दूँ? कहा मौला बिस्मिल्लाह। अब मेरे मौला ने नमाज को शुरू किया, अल्लाहु अकबर कह के नमाज में मशगूल हो गए मौला। अब जो असहाब सब दर सब खड़े हुए थे कानाफूसी कर रहे हैं कि देखो अली तो सलूनी का दावा करते थे, अली तो ये कहते थे कि मैं ज़मीन से रास्तों के ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। अली को ये नहीं मालूम कि इस कफन में जो आदमी लेटा है ये जिंदा है या मुर्दा। अब ये सहाबा सब दर सब खड़े हुए कानाफूसी किए जा रहे हैं, मौला नमाज में मशगूल हैं, नमाज में मशगूल हैं। क्या देखा, मौला ने नमाज को तमाम किया और कहा ज़ईफ़ा को बुलाया जाए। ज़ईफ़ा एक आए, ज़ईफ़ा ले जा दफना दे जाकर। तवज्जो रहे, जैसे ये कहा क्या है ज़ईफ़ा ले जा दफना दे जाकर, ज़ईफ़ा कहती है मौला मेरा बेटा तो कफन में जिंदा है। मौला ने कहा जा देख तो सही जिंदा है या मुर्दा। ऐ ज़ईफ़ा जरा देख कफन को हटा के तेरा बेटा जिंदा है या मुर्दा। अब जैसे ही ज़ईफ़ा ने कफन को खोला जिंदा तो लिटाया था, मुर्दा पाया। जिंदा तो लिटाया था, मुर्दा पाया। अब दोनों हाथों को जोड़कर मौला के कदमों में गिर जाती है, कहती मौला मैं जिंदा लेके आई थी और जिंदा लेके जाऊंगी। मौला मैं जिंदा लेके आई थी और जिंदा लेके जाऊंगी। मौला ने उस मुर्दे को ठोकर मारी, मुर्दा कलमा पढ़ता हुआ खड़ा हो गया। ज़ईफ़ा पहले सिर्फ इतना जानती थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसा ये अली का जलवा देखा कहा अली जुन वलीउल्लाह।
सलवात पढ़े आप हजरात। जैसे ये अली का जलवा देखा का अलीजुन वलीउल्लाह, तो ये है मौला के फ़ज़ाइल, मौला के मनाक़िब। हम फिर से कह रहे हैं कि हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे दरमियान अली जैसा इमाम है। लेकिन जब लोग बहुत कोशिशें की कि अली को माशाअल्लाह जलील किया जाए, रुस्वा किया जा सके, किया जाए, लेकिन वो लोग अली का कुछ बिगाड़ ना सके। अज़ादारों, जब दुश्मन अली का कुछ बिगाड़ ना सके तो उनकी औलादों पे जुल्म करना शुरू कर दिए। ज़दारा ने मज़लूम करबला, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में आए तो मेरे क़रीब इमाम ने कहा, अय ज़ालिमों, तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? तो आवाज़ आई, अय हुसैन, मैं तुमको तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहता हूँ। देखिए, मसाइब कोई सुनने की चीज़ नहीं है, मसाइब कोई पढ़ने की चीज़ नहीं है, मसाइब तसव्वुर करने की चीज़ है। खुदा की कसम, अगर आप तसव्वुर करेंगे तो आपकी आंखों से अश्क जारी होंगे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला में इमाम हुसैन का घर बार लुट गया। हुसैन का जवान अली अकबर के सीने पे बर्छी लग गई। हुसैन का भैया अब्बास के बाजू कलम हो गए। हद हो गई, हद कर दी जालिमों ने। 6 महीने का अली असगर के गले पे तीर मार दिया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जब कोई नासिर व मददगार न रहा तो ग़रीब ज़हरा खैमों की तरफ आता है। इमाम हुसैन खैमों की तरफ पहुँचते हैं। खैमों के पास पहुँच के और चारों तरफ निगाह करते हैं और जानते हैं इमाम हुसैन के लबों पे क्या जुमला है। चारों तरफ देखते हैं और एक जुमला है, कहते आए भैया अब्बास, आए भैया अब्बास, आओ मुझे सवार करो। आए बेटा अली अकबर, आओ मुझे सवार करो। आए आना मोहम्मद, आओ मुझे सवार करो। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जैसा ये सदा ज़ैनब के कानों तक गई, जनाब ज़ैनब खैमे से बाहर निकलती हैं, इमाम हुसैन के पास आते हैं, कहते भैया हुसैन, अगर राज अब्बास नहीं है तो यह अब्बास ज़ैनब बनेगी और आपको सवार करेगी। अगर राज अकबर नहीं है तो अकबर ज़ैनब बनेगी और आपको सवार करेगी। अगर राज आना मोहम्मद नहीं है तो आना मोहम्मद की माँ आपको सवार करेगी। अजरकुम अला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। अब इमाम हुसैन आखिरी रुखसत के लिए आए हैं। अब इमाम हुसैन घोड़े पे सवार होना चाहते हैं। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को सहारा दिया। सहारा देके अब ग़रीब ज़हरा ज़ुलजना पे सवार होता है। बस आखिरी जुमला सुनिएगा। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अब इमाम हुसैन कहते हैं, आए मेरे अस्बे बावफ़ा, मुझको मक़तल तक छोड़ दे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला क्या देखा, हुसैन का ज़ुलजना आगे नहीं बढ़ता, आगे नहीं बढ़ता। फिर से हुसैन ने यही कलमात कहे। क्या देखा, ज़ुलजना ने सर को खम किया। हुसैन ने क्या देखा, घोड़ों के सुमों से लिपटी 4 साल की सकीना बयान कर रही है, बाबा सुबह से जो गया वापस नहीं आया, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, अरे भैया अकबर गए वापस नहीं आए, अब आप भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं। और आपको पता है इस सकीना को आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती है। अजरुकुम अला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। इमाम हुसैन ज़ुलजना से नीचे उतरते हैं, जनाब सकीना को गोद में लिया,
प्यार किया, प्यार करके जनाब सकीना को, जनाब ज़ैनब को दिया और कहा बहन ज़ैनब मेरी अमानत आपके हवाले। हुसैन ज़ुल पे सवार होते हैं, मैदान की तरफ आते हैं। अली का लाल ऐसी जंग कर रहा था कि फौजें कूफे की दीवारों से टकरा रही थी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, अली का लाल ऐसी जंग कर रहा था कि फौजें कूफे की दीवारों से टकरा रही थी और कुछ जुमले थे हुसैन के लबों पे, ऐ ज़ालिमों तुमने मेरे भैया अब्बास के बाजू कलम कर दिए, आओ ज़रा मेरा मुकाबला करो। ऐ ज़ालिमों तुमने मेरे जवान अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी, आओ ज़रा मेरा मुकाबला करो। अज़ादारा ने मज़लूम करबला आवाज़ ग़ैबी आई, या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलटा अपने रब की तरफ, मैं तुझसे राजी हो गया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला आखिरी जुमला सुनेगा, जैसा ये सदा हुसैन ने सुनी तलवार को नयाम में रखा, भागी हुई फौजों ने देखा कि हुसैन ने तलवार को नयाम में रखा, भागी हुई फौजें सिमटी, किसी ने तीर मारे किसी ने नेज़ा मारे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला गज़ब तो तब हो गया जब जालिमों को कुछ ना मिला, करबला की गर्म खाक हुसैन के जख्मों पे मारी। अज़ादारा ने मज़लूम करबला शिमरे मलऊन आगे बढ़ता है, हुसैन के सीना अक़दस पे चढ़ के हुसैन के सरोतन में जुदाई करता है। आवाज़ निदाई अला क़तल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, हुसैन शहीद कर दिए गए, ज़हरा का लाल शहीद कर दिया गया। खैमों में मातम बपा हुआ। हुसैना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना